गाइस शॉर्ट में एक्सप्लेन करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल वीडियो क्वालिटी में मत जाओ, वीडियो क्वालिटी अच्छा नहीं है, लेकिन वीडियो में जो इन्फॉर्मेशन है शायद यूट्यूब में कोई भी ऐसा एक वीडियो नहीं जिसमें इतना ज्यादा इन्फॉर्मेशन एक लीन एस्थेटिक मस्कुलर फिजिक मेंटेन करने के लिए क्या क्या करना पड़ता है। इस वीडियो में जैसे मैंने एक्सप्लेन किया है, वीडियो बहुत ही ज्यादा इंफॉर्मेटिव है, लेकिन पूरे डाइट से हम स्टार्ट नहीं करेंगे। डाइट के साथ एक दो चीजें जो होती है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है एक अच्छा फिजिक मेंटेन करने के लिए। सिर्फ खाना खाओगे तो नहीं होगा, तो वो सारी चीजें मैंने डाइट से पहले एक्सप्लेन कर दी है। ठीक है, थोड़ा पेशेंस लगा के 4 या 5 मिनट देख लेना। और आखिरी बात की एक्चुअल लोग सोचते हैं कि डाइट सीक्रेट है, सिर्फ डाइट सीक्रेट नहीं है, डाइट के साथ बहुत सारी चीजें मेंटेन करनी पड़ती है। और अगर पेशेंस नहीं है, ये वीडियो आप लोग नहीं देख सकते पूरा, तो कभी भी नहीं बना पाओगे एक ऐसी फिजिक। ठीक है, और किसी भी यूट्यूबर से जाके तुम अगर डाइट की वीडियो पूछोगे तो वो सिर्फ डाइट की वीडियो ही बताएगा, और डाइट के साथ साथ वो लोग और क्या क्या करते हैं ये फिजिक मेंटेन करने के लिए, वो लोग ये बातें कभी नहीं बताएंगे, लेकिन मैं बता रहा हूँ। और अगर अभी भी आप इस वीडियो में रुके हो तो वीडियो एंजॉय कर लो। हेलो एंड वेलकम फैमिली, कैसे हो सब लोग। लाइक थंबनेल देख के आप लोग समझ गए होंगे कि ये वीडियो मेरे डाइट के रिलेटेड होने वाला है। आई एम ए 5'9" गाय, 5'9" या उससे ऊपर ही होगा, उससे नीचे नहीं होगा। ठीक है, लास्ट के 1 ईयर से मैंने एक डिसेंट मस्कुलर फिजिक मेंटेन करके रखी है, अराउंड 65 kg के बॉडी वेट, जो एक डिसेंट अमाउंट ऑफ मसल है। तो बहुत सारे लोगों ने इस लॉन्ग टर्म में मुझसे मेरे डाइट के बारे में पूछा है। जब मैं सोशल मीडिया नहीं करता था तो मैंने ऑफलाइन में बहुत सारे लोगों को गाइड कर भी दिया था इसके बारे में, इंक्रीज कैसे करता है, क्या करना सही होगा तुम्हारे लिए, प्रोटीन ज्यादा लेना या फैट ज्यादा लेना। सारे बातों को मैंने अपने दोस्तों के अंदर या कुछ लोगों के अंदर एक्सप्लेन कर दिया था। उनमें से बहुत सारे अभी इतना एक्सपर्ट हो चुके हैं, वो लोग अभी अपने नॉर्मल लाइफ के साथ या फिर जॉब लाइफ के साथ डाइट में अपने हिसाब से इंग्रेडिएंट्स एडजस्ट कर सकता है। ठीक है, तो मैं आप लोगों को भी हर एक डिटेल्स के साथ इस वीडियो में बताऊंगा कि मैं सुबह से लेकर रात तक डाइट में क्या क्या लेता हूँ, पानी से शुरू करके हर एक चीज, हर एक डिटेल्स हम लोग इस वीडियो पे कैप्चर करेंगे। और ये कोई ब्लॉग वीडियो नहीं होने वाला, ठीक है, सिर्फ हम हमारे डाइट के बारे में ही कैप्चर करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं सुबह लेता हूँ गर्म पानी। ये पानी गुनगुना होना चाहिए, ठीक है, बहुत ज्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, हमारे स्टमक के लिए बहुत ही अच्छा होता है। अब एक बात सुनो गाइस, जब तुम ट्रांसफॉर्म कर रहे हो ना 1 to 10 लेवल तक, ठीक है, जैसे अगर मान लेते हैं मेरा लेवल 10 है, आप लोग 1 लेवल पे हो, आप 1 से 10 तक ट्रांसफॉर्म करोगे। इस फेज पे आपको ज्यादा मेंटेन करनी पड़ती है। लाइक ट्रांसफॉर्मेशन की फेज में हर एक डाइट, हर एक प्रॉपर टाइमिंग पे, हर एक वाटर इनटेक टाइमिंग पे करना पड़ता है। अगर आप टाइमिंग पे नहीं करोगे तो आप लेवल 10 तक कभी आ ही नहीं पाओगे। लेकिन अगर आप लेवल 10 तक आ गए, उसके बाद थोड़ा सा तुम डाइट में कॉम्प्रोमाइज करो कभी कभी, ठीक है, लाइक 5% टाइम तुम कॉम्प्रोमाइज करो, तो इससे तुम्हारे फिजिक पे ज्यादा चेंजेस नहीं आएगा। लेकिन अगर आप ट्रांसफॉर्म हो रहे हो, इस फेज में ज्यादा कटआउट्स करोगे अपनी डाइट से या कॉम्प्रोमाइज करोगे स्लीप टाइमिंग पे, तो बहुत ज्यादा गंदा इंपैक्ट पड़ेगा तुम्हारे बॉडी पे। ठीक है, लोग मुझे बोलते हैं कि मेरा फिजिक बहुत ही अच्छा है, लेकिन मैं तो नहीं मानता, क्योंकि मुझे और ज्यादा मस्कुलर और शेडेड दिखना है। लेकिन अगर आपको ये फिजिक पसंद है तो आपको ऐसा फिजिक बनाने के लिए ये सब मेंटेन करना पड़ेगा। अगर आप नहीं करोगे, सिर्फ खाना खाने से, सिर्फ जिम जाने से आपकी बॉडी नहीं बनेगी। लाइक मेरी अभी एक डिसेंट फिजिक बन चुकी है। और ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले और एक दो डिटेल्स आप लोगों को जानना बहुत ही जरूरी है, अगर आप सच्ची में एक डिसेंट फिजिक बनाना चाहते हो। फर्स्ट ऑफ ऑल, 1 साल से मैंने 63 से 65 ये वाला वेट रेशियो ही क्यों एडजस्ट करके रखा है, मैंने इंक्रीज क्यों नहीं किया। गाइज मैं लीन बल्क करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो गाइज मेरा बजट अभी थोड़ा टाइट है, तो मैं मेरे डाइट में मैं अगर वेट गेन करने के चक्कर में फैट या ज्यादा कार्ब्स ले लूंगा तो मैं थोड़ा सा बल्कि दिखूंगा, जो मुझे पसंद नहीं। मुझे 24/7 अपने हाथों का वेन्स दिखाना पसंद है, मैं वेन्स दिखाऊंगा। 11 या 10% बॉडी फैट मेंटेन करना पसंद है। और मेरी डाइट में जो बजट है अभी, उसके हिसाब से मैं इससे ज्यादा प्रोटीन इंटेक कंप्लीट नहीं कर सकता। ठीक है, तो यही है मेरा इश्यू। लेकिन आप लोगों के साथ ये इश्यू रहेगा कि नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन आप लोग अगर बिगिनर फेज में हो तो हाँ, ये डाइट भी आपको इतना ज्यादा हेल्प करेगा कि बहुत सारी चीजें और भी होती है इसके साथ, मैं शॉर्ट में एक्सप्लेन कर दूंगा इस वीडियो में। वीडियो ज्यादा लंबा नहीं करना है, तो आगे चलेंगे और ये सारी चीजें आपको मेंटेन करना पड़ेगा अगर आपको एक अच्छा लीन फिजिक चाहिए। सबसे पहले मैं 2 एक्सटर्नल चीज के बारे में बात करूंगा जो डाइट से ही रिलेटेड है, लेकिन एक्चुअल डाइट नहीं है। तो आपको हफ्ते में मिनिमम 5 से 6 दिन जिम जाना ही पड़ेगा एक डिसेंट फिजिक मेंटेन करने के लिए। एंड आपका स्लीप 8 आवर्स, 7 to 8 आवर्स होना चाहिए। स्टूडेंट लाइफ में स्लीप सर्कल कंप्लीट करना बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट होता है, लेकिन आपको करना पड़ेगा। नहीं तो आप अगर दिन में 100 ग्राम प्रोटीन भी खाओगे, लेकिन सो रहे हो 6 घंटे या 5 घंटे, उसका जो एफिशिएंसी है ना बॉडी में एब्जॉर्ब होने का, वो बहुत ही ज्यादा कम हो जाएगा, जिसके वजह से वो पैसा आपका बर्बाद जा रहा है। ठीक है, और स्लीप ऐसा भी नहीं है कि आपको 7 या 8 घंटा ही लेना पड़ेगा, कभी भी ये नहीं कर सकते आप। आपको रात को जल्दी सोना पड़ेगा, ठीक है, और सुबह जल्दी से उठना पड़ेगा। ऐसे ही आपको 7 या 8 घंटे की नींद कंप्लीट करनी पड़ेगी। और तीसरी जो चीज है वाटर इनटेक, आपको वाटर इनटेक कंप्लीट करना ही पड़ेगा दिन में, नहीं तो आपकी बॉडी प्रोटीन एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगी ठीक से। ठीक है, तो सुबह 8 बजे 1 गिलास गर्म पानी लेने के बाद 8:30 या 8:45 बजे तक मैं कुछ काम करके 8:45 बजे जाके मैं लेता हूँ 4 अंडे। अब इस अंडे
अंडे में अगर टेस्ट का कोई इश्यू है आप लोगों को, तो अंडे के साथ आप 2 केले कर सकते हो। 4 अंडों के साथ कभी कभी 2 केले या थोड़ा सा चावल के साथ दाल ले लेता हूँ कि मैं मेरे मुंह का टेस्ट खराब ना कर लूँ, कि टेस्टी लगे थोड़ा सा खाने में, तो अच्छा लगता है। ठीक है, मेडिसिन में मैं ये दोनों लेता हूँ, एक है इवियन और एक है विटामिन सी। विटामिन सी स्किन के लिए एंड इवियन जो होता है वो मसल रिकवरी में मुझे हेल्प करता है। ठीक है, और ये मैं एक्चुअली लेता हूँ ब्रेकफास्ट के बाद। ठीक है, खाली एम्प्टी स्टमक में मत लेना। और उसके बाद सेकंड मील में, मतलब अभी इसमें मैं चिकन राइस लेता हूँ। 400 ग्राम अराउंड राइस होता है और उसमें चिकन होता है 250 से 300 ग्राम। ठीक है, और 2 आलू स्लाइस। मेरे पास कोई एयर फ्रायर नहीं है, आपके पास है तो अच्छी बात है, और अगर नहीं है तो चिकन को थोड़ा सा हेल्दी रखना, लाइक ज्यादा मसाला या कुछ मत डालना, कम डालना, कि टेस्ट के हिसाब से थोड़ा बहुत लगता है। टमाटो यूज कर सकते हो जिससे टेस्ट अच्छा आता है। एंड चिकन के बारे में और एक अच्छी बात, ठीक है गाइस, अगर आपको एक्चुअली में प्रोटीन की नीड है, ज्यादा फैंसी फूड आप पसंद नहीं करते, तो टेस्ट के ऊपर ज्यादा मत जाना, चिकन ब्रेस्ट लेना। ठीक है, ये ज्यादा टेस्टी नहीं होता थाइस के मुकाबले, लेकिन इसमें प्रोटीन क्वांटिटी ज्यादा होता है। ऊपर से इसके अंदर आपको बोन्स नहीं मिलेगा, तो आपका पैसा सिर्फ चिकन में जाएगा, ना कि हड्डियों में। ठीक है, ओके तो बहुत ज्यादा बातें हमने कर लिया, अभी शाम हो चुका है एंड मैंने ईटिंग कंप्लीट कर लिया है। तो कंप्यूटर के सामने से उठने के बाद कुछ ऐसी हालत होती है मेरी, लाइक थोड़ा सा टायर्ड दिख रहा हूँ शायद मैं, आप लोग देख सकते हो। सो अभी हम जाएंगे हमारा थर्ड मील प्रिपेयर करने, जो आपको अराउंड 6 से 7 बजे के बीच में लेना पड़ेगा। गाइस हमारा यहाँ पे थर्ड मील प्रिपेयर मैंने कर लिया है, जिसमें टोटल 2 बनाना है, जो मुझे अराउंड 150 कैलोरी दे रहा है, और 60 ग्राम ओट्स है। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट और केले से मुझे बहुत ज्यादा, लाइक कार्ब्स के लिए आप सिर्फ ओट्स ही रखना, ओट्स या दलिया कुछ, क्योंकि ओनली रीजन रोटी एक अच्छा ऑप्शन होने के बाद भी आप उसे रात में खा सकते हो, तो इस टाइम मत लेना। ठीक है, कि आप लोग इसके साथ और भी बहुत सारे फ्रूट्स ले सकते हो, लाइक ब्लूबेरीज हो गए, वो थोड़ा सा महंगा होगा आपके लिए, मेरे लिए भी महंगा होता है, तो मैं बजट फ्रेंडली डाइट एडजस्ट करता हूँ, तो ये मेरे लिए परफेक्ट है। अगर आप ये लो थर्ड मील में तो एनफ है। ठीक है, हनी 1 स्पून दे दिया आपने इसके अंदर टेस्ट के लिए, बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन शुगर मत लो। अभी अराउंड 8:38 PM है। ठीक है गाइस, मैं कार्डियो करके अभी आ रहा हूँ, आप देख सकते हो। मेरा जो लास्ट मील है वो मैं अराउंड आज 9 बजे लेने वाला हूँ, लेकिन आप लोगों को मैं सजेस्ट करूंगा कि आप थोड़ा सा जल्दी ले लो वो वाला मील, अराउंड 8 बजे या 8:30 बजे, 9 बजे से पहले ही लेना। ठीक है, 9 बजे से लेट मत लेना। तो लास्ट जो मील है वो मैं घर का खाना खाऊंगा, क्या खाऊंगा वो मैं दिखा रहा हूँ, वो कुछ भी हो सकता है। ठीक है, वो रोटी सब्जी हो सकता है घर का, लाइक नॉर्मल राइस, उसके साथ थोड़ा सा करी हो सकता है, चिकन भी हो सकता है, जो घर पे होता है वो, लेकिन कोई फ्राइड ज्यादा खाना नहीं, ऐसे अपने लिए थोड़ा ऑप्शनल कर लेना। ठीक है, लाइक घर पे जो बन रहा है उसके अंदर से आप जितना कट आउट कर पाओ, जितना हेल्दी फाइंड आउट कर पाओ। ठीक है, कैसे करोगे, जो बंगाली में आलू भाजा बोलते हैं वो खा रहे हैं, मुझे नहीं पता हिंदी में क्या बोलते हैं, आप लोग आलू बॉयल करके खा लो, एक ऑमलेट कर रहा है तुम, एक बॉयल करके खा लो। रात का मील आप लोग सिंपल बनाना, कि लाइक थोड़ा सा ही प्रोटीन हो, फैट ज्यादा नहीं होना चाहिए, और लाइक बैड कैलोरी नहीं होना चाहिए। ठीक है, बैड कैलोरी आपके एक भी फूड में नहीं होना चाहिए।